गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 3 दिसंबर 2024। तो चलो देखते हैं कि आज हम कितना ट्रेड करते हैं और क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो सुबह अभी टाइम हो रहा है 9:53 और अभी कोई ट्रेड तो फ़िलहाल नहीं लिया गया है और कोई भी ट्रेड इसमें अभी तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया है। ठीक है, तो फ़िलहाल जो ट्रेड बना था, मतलब इसमें कंटिन्यू हमको ट्रेड देखना होता है कि जैसे कि ये रात में बना था, आई थिंक 10 बजे, पता नहीं ये वाला दिया हो कि नहीं। रात में ये 10 बजे के आसपास इसमें एग्जीक्यूट हुआ था। एंट्री इस पे मिला था, यहाँ पर कंफर्म होता, बट उसमें ट्रेड नहीं लिया गया है। ये सिर्फ बताने के लिए कि हाँ, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हुआ था और उसका रिज़ल्ट प्रॉफिट देकर वो गया है। उसके बाद फिर मॉर्निंग में अभी एक पैटर्न बना हुआ था, यहाँ से ये बाइंग पॉइंट बना, ये सेलिंग पॉइंट बना। उसके बाद फिर इसमें कंफर्मेशन बहुत लेट आने वाला है। इसके ऊपर कंफर्मेशन हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसके ऊपर गया है और यहाँ तक ऊपर कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है। उसके बाद वो 50% तक आया है। उसके बाद फिर वो अभी टारगेट की तरफ जा रहा है। ये है यूएस ऑयल का ट्रेड। फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं बना है क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया था मैंने। अभी देखोगे तो 7 बजे के आसपास इसने कंफर्मेशन दिया है। उसके बाद फिर वो 50% नीचे आया हुआ था। उसके बाद अब ऊपर जाने को है और जा रहा है। ठीक है, ये तो यूएस ऑयल का है। अब कुछ ये कंफर्म हो जाएगा, टारगेट हिट करेगा या एसएल हिट करेगा, उसके बाद ही इसमें नया ट्रेड बनेगा। सेम इसमें देखेंगे तो ये गोल्ड का ट्रेड है। ये भी कल नाइट में ट्रेड बना था गोल्ड का, सेल साइड का, और टारगेट उसने भी अचीव कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये वाला होने के बाद फिर एक ट्रेड ये बना है जो कि रात में बना हुआ है और देखेंगे तो ये ऊपर गया है, फिर लगभग 80% या 70% के आसपास वहाँ से फॉल होके एसएल हमारा हिट कर चुका है। लेकिन इसमें हम कोई एंट्री इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये रात में ये पैटर्न बना था। अब देखते हैं, एसएल तो हिट हुआ है, बट ये जो पॉइंट है नीचे वाला, जो सेलिंग पॉइंट है, वो उसको अगर क्रॉस करता है तब जाके नया हमको वो बनेगा, नया पैटर्न बनेगा। या तो टारगेट हिट करे या तो एसएल हिट करे, जो नीचे वाला होता है। एसएल से जो सेलिंग पॉइंट है वो हिट करे या तो ऊपर वाला पॉइंट हिट करे, तब जाके नया पैटर्न हम बनाएंगे और उसमें अपना ट्रेड लेंगे। इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, तो इसमें भी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, वेट करना होगा। ये है बीटीसी का, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड नाइट में बना था जो कि 50% या 70-80% के आसपास गया है। उसके बाद फिर रिवर्स हो गया है और फ़िलहाल एसएल हिट कर गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी ट्रेड बना है, लेकिन इसमें भी इशू ये आ गया है कि जो कंफर्मेशन कैंडल होता है या जो जो कैंडल क्लोज करता है उसके ऊपर, हमारे बाइंग पॉइंट के ऊपर, वो इतनी बड़ी बनी है। अब इसके ऊपर जाएगा, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से फॉल हो गया है। सिंगल एक ही कैंडल क्लोज हुआ है ना, हमको 2 कैंडल चाहिए होता है कम से कम सॉलिड, एक के ऊपर एक, मतलब एक जो कैंडल बनता है उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और वो सॉलिड होना चाहिए। ये नहीं कि बड़ा वीक शूटिंग स्टार जैसा बन जाए, वैसा वाला थोड़ा सा वैसा अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसमें एक कैंडल बना है, एक और कैंडल चाहिए था कंफर्मेशन के लिए, लेकिन वो नहीं बना, वहीं से फॉल हो गया है। तो ये पॉइंट बन गया है कि यहाँ से वो फॉल हो रहा है।
ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट जैसा एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारा 2 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तब जाके कंफर्म होगा हमारा एंट्री। ठीक है, और तब ही हम एंट्री लेंगे। फिलहाल इसका टारगेट देख लेते हैं, टारगेट कहाँ तक बन रहा है। टारगेट इसका यहाँ तक बनेगा, इसको करते हैं ब्लू। अब इसके ऊपर ये नीचे 50% यहाँ तक हमारा SL है, और इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, उसके बाद कंफर्मेशन हमको मिलेगी कि ये ऊपर जाने वाला। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, यूएस ऑयल हो गया। अब USD यूरो US देखते हैं। इसमें भी रात में ट्रेड बना था जो कि टारगेट हिट कर गया है, और ये जो दूसरा ट्रेड बना हुआ है ये भी सुबह सुबह के आसपास बना, तो इसमें भी एंट्री मिल गई थी। ये भी लगभग 80% से रिवर्स होकर फिर 50% ऊपर गया हुआ है, और वहाँ से फॉल हो रहा है। अब देखते हैं कि टारगेट हिट करता है या नहीं। टारगेट हिट करेगा, उसके बाद फिर नया ट्रेड इसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, या तो टारगेट हिट करेगा या तो फिर ये जो बाइंग पॉइंट है उसको हिट करेगा। दोनों हिट करेगा, दोनों को एक हिट करेगा, उसके बाद ही नया ट्रेड इसमें हम देखेंगे। ठीक है, नया कोई पैटर्न बनाएंगे। तो फिलहाल तो किसी में कोई पैटर्न बना नहीं है, सब में मिडिल पॉइंट पे है, और हमको वेट करना होगा। तो दोस्तों निफ्टी में ट्रेड कंफर्म हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 111 पॉइंट का टारगेट है निफ्टी में फ़िलहाल, और यहाँ तक का हमारा SL है। ठीक है, ट्रेड इसमें कंफर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, बट थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न है। मैं दूसरा ट्रेड पोस्ट करने मतलब ये वाला मैंने पोस्ट अभी फ़िलहाल नहीं किया है, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ कि जो टारगेट है निफ्टी का वो 111 पॉइंट्स का टारगेट है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे तो जो गोल्ड का जो हमारा ट्रेड बना था मॉर्निंग में या नाइट में बोल सकते हैं, उसका टारगेट अभी हिट हुआ है, और इसमें कोई ट्रेड मैंने तो एग्जीक्यूट नहीं किया था, और ये जो पैटर्न था उसका टारगेट हिट हो चुका है, और अब कोई पैटर्न बनेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। सेम चीज़ US ऑयल में भी टारगेट इसका हिट हो चुका है, एंट्री इसमें कंफर्म हुआ था, उसके बाद वो 50% तक आया था, 50% मार्क तक आया था नीचे SL के पास। उसके बाद फिर उसने टारगेट हिट कर दिया था। इसमें भी कोई एंट्री तो नहीं हुई थी, और अब कोई पैटर्न बनता है तो फिर इसमें ट्रेड लिया जाएगा। निफ्टी में देखते हैं दोस्तों, निफ्टी में मैंने आपको सुबह बताया था कि निफ्टी 110 पॉइंट का टारगेट लगभग है, तो उसमें 50% मार तक वो जा चुका है। उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लिया है उसने, और वहाँ से फ़िलहाल अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है निफ्टी। तो सब पे नज़र रखेंगे, देखते हैं कोई ट्रेड बनता है तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। भाई US ऑयल में हमारा ट्रेड तो कंफर्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट आया है इसमें, और एंट्री तो मैं तो नहीं ले पाया, बट इसमें एंट्री कंफर्म हो चुकी है। अब नीचे आएगा तो फिर एंट्री मैं लेता हूँ, बाकी लग तो नहीं रहा कि वो नीचे आएगा, वो टारगेट अपना हिट कर जाएगा ऐसा लग रहा है देखकर। तो कुछ नीचे आएगा यहाँ पर तो मैं एंट्री लूँगा इसमें। फ़िलहाल तो ऊपर जा रहा है, बहुत ही तेज़ मूवमेंट आया है इसमें, और वेटिंग इस पर मैंने अपलोड कर दिया है कि हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुका है। और एक ट्रेड इसमें बना था, बट इसको भी मैं देख नहीं पाया कि इसमें एंट्री बना हुआ है हमारा, और ये ट्रेड भी छूट गया है मुझसे। इसमें यहाँ पर इसके ऊपर बाय था, और जो टारगेट था वो यहाँ पर था,
तो टारगेट इसने इजीली हिट कर दिया है वन वे में ही। अब इसके ऊपर बाइंग पॉइंट ये बन चुका है और सेलिंग पॉइंट फ़िलहाल ये है, और कुछ और बनता है तो सेलिंग पॉइंट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो फ़िलहाल इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड में हमारा सेलिंग पॉइंट तो खैर बहुत दूर है अभी। इसमें सेलिंग पॉइंट यहाँ पर है गोल्ड में। सेलिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा जब कोई पैटर्न बनेगा तो दूसरा। फ़िलहाल बाइंग पॉइंट ये है और सेलिंग पॉइंट ये है। अगर इसके नीचे क्लोज़ करता है फ़िलहाल अभी के लिए, अगर बिना कोई पैटर्न बनाए अगर क्लोज़ करता है तब हम वहाँ पे उसको सेल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो वेट करना होगा। वैसे लगता नहीं कि इतना दूर वो आएगा बिना कोई पैटर्न बनाए। यहाँ से हो सकता है कोई पैटर्न ज़रूर बनाएगा और सेलिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट ज़रूर होगा ऊपर की साइड पे, तो वो वेट करना होगा, पैटर्न देखना होगा और फ़िलहाल तो वेट करना ही होगा। हम इसमें देखते हैं कि अगर ये नीचे आता है 50% के एरिया पे, 50% का एरिया जो है लगभग वहीं पर पहुंचा है टारगेट की तरफ। अब थोड़ा नीचे आ जाए तो एंट्री इसमें मैं लेने वाला हूँ। फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है। बीटीसी का देखते हैं। बीटीसी में भी अभी देखो बताया था मैंने सुबह कि बीटीसी में यहाँ पे हमारा एंट्री कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब ट्रेड जो है पैटर्न बन चुका है कि इसके ऊपर बाइंग करना है। एक कैंडल इसने क्लोजिंग भी दे दी है, बट एक ही कैंडल दी, 2 कैंडल बैक टू बैक होना चाहिए तब जाके कंफर्मेशन मिलता है। और देखेंगे तो हालांकि इसने बहुत ऊपर तक मूवमेंट दी है, पर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इसमें कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी एक कैंडल क्लोज होता है तो उसका जहाँ से मूवमेंट डाउन साइड आती है तो वो पॉइंट के ऊपर ही कंफर्मेशन मिलता है क्लोज होने के बाद 2 कैंडल बैक टू बैक। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी वो नीचे आ गया, ठीक है, एसएल भी हिट कर गया हमारा अगर यहाँ पे एंट्री ले ली होती। लेकिन इसमें एंट्री हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ था। कंफर्मेशन होने के बाद ही हमेशा एंट्री लेना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो नीचे भी सेम देखोगे तो ये सेलिंग पॉइंट था जो रेड वाला है, उसमें देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है। एक नज़र हमको इसमें रखना पड़ेगा यूएस ऑयल में, अगर नीचे आता है तो उसमें एंट्री लेना है, बट वो नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है और वो टारगेट हिट कर जाएगा लग रहा है। तो ठीक है, हम ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं। अब देखेंगे तो सिंपली ये सेलिंग पॉइंट है, इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो हमको एंट्री लेनी है, लेकिन बैक टू बैक 2 कैंडल क्लोजिंग होंगे तभी लेना है। बट इसमें क्या हुआ, एक कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैंडल हमको नहीं मिला है। तो पहले तो ये पॉइंट होगा कि इस पॉइंट के नीचे हमको 2 कैंडल मिलना चाहिए बैक टू बैक, तब जाके हमको कंफर्म होगा कि हमारी एंट्री हाँ कंफर्म हो गई है। अब वो नीचे जाने वाला है, बट वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब होता क्या है कि अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर कोई अगर सेलिंग के केस में कहूँ तो अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन जाता है, देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये 3 कैंडल, तो ये सबसे बड़ा रिस्की होता है। यहाँ से फिर ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो देखोगे कि जैसे ही मॉर्निंग स्टार बना है यहाँ से वो ऊपर चला गया, मे बी वो नीचे आएगा पर तुरंत नहीं आता, ठीक है। तो अब हो गया है कि ये जो मॉर्निंग स्टार है इसके नीचे कम से कम 2 कैंडल हमको चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि हाँ वो नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया है सेलिंग के लिए कि इसके नीचे हमको मिलेगा कंफर्मेशन तब ही हम एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से कंफर्मेशन होने के बाद ही एंट्री होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट फ़िलहाल बीटीसी के लिए है कि इस पॉइंट के नीचे 2 कैंडल क्लोज करेगा बैक टू बैक, तब हम उसमें एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और गोल्ड में देखते हैं, गोल्ड में फ़िलहाल तो ये नीचे जा रहा है, देखते हैं अगर विदाउट मेजर रिट्रेसमेंट फॉल हो रहा है
तो इसमें फॉल अगर होता है तो इतना बड़ा ऑलरेडी डाउन साइड मूवमेंट आ गया है। तो अगर यहाँ पे एंट्री ले भी लेते हैं तो स्ट्रेट मूवमेंट तो नहीं आएगा। एंट्री अगर लेते भी हैं, कंफर्मेशन मिलता भी है, तो डेफिनेटली वो ऊपर तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, इसमें वेट करना है। अगर ऊपर मिलता है, कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर वो ऊपर आता है, तब एंट्री इसमें लेना सही होगा। ठीक है, सेम अब देखते हैं कि हाँ, इसमें अगर ये नीचे आता है तो डेफिनेटली इसमें एंट्री बनाया जाएगा। फ़िलहाल तो 60-70% जा चुका है यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल। तो फिर वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पोस्ट तो कर दिया है, देखेंगे कि 1:32 पे पोस्ट किया हुआ है, जब जो हमारा क्रूड ऑयल था वो यहाँ पर इधर कहीं पे था। तो वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है कि हमारा ट्रेड कंफर्म हो चुका है। अब एंट्री हमको लेना है जब वो नीचे आए तब। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जब आगे कोई सिनेरियो बनता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी में हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ ये बाइंग पॉइंट है, इसके ऊपर इसने कंफर्मेशन दे दिया है, और ये जो सेलिंग पॉइंट है वहाँ से हमको टारगेट हमने ले लिया है उसका यहाँ तक का 0.9 तक का, और फ़िलहाल तो ऊपर जा रहा है। देखते हैं कि टारगेट हिट करता है या नहीं। टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है 2:03 पे कि हमारा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो चुका है। एक्चुअली ये कंफर्म यहीं पर हो चुका था, बट मैं यूएस ऑयल को देख रहा था कि वो नीचे आएगा तो मैं इसमें एंट्री लूँगा, तो उतने देर में वो भी ऊपर चला गया। तो इसमें भी वेट करते हैं, अब नीचे आएगा तो एंट्री लिया जाएगा। और जो गोल्ड है वो फ़िलहाल यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो वेट उसमें भी करना होगा कि कोई पैटर्न बनता है तब लेंगे। फ़िलहाल जो यूएस ऑयल है वो टारगेट के पास पहुंच चुका है। एंट्री हमको यहीं पे बनानी चाहिए थी, बट हम लेट हो गए, और उतने में एक और बिग मूवमेंट आ चुका था। ये मूवमेंट छोटा होता तो यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली ले सकते थे, लेकिन इस कैंडल पे एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद दोबारा वो रेड आके अंदर क्लोजिंग कर देता है। तो ये कैंडल कंफर्म होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे कंफर्म हुआ है, ये कैंडल जब मिला हमको तब जाके हमारा ट्रेड कंफर्म हुआ है, और थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो चुका था, इसलिए इसमें एंट्री तो फ़िलहाल नहीं ले पाया मैं, और नीचे आता तब एंट्री लेता। अब देखो, अगर ऊपर जाए बिना टारगेट हिट किए बिना अगर वो नीचे आ जाता है तो एंट्री डेफिनेटली इसमें लूँगा मैं, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। और फिलहाल एक यूरो यूएसडी में भी 50% के एरिया से वो रिट्रेस तो कर रहा है। देखो अभी नीचे आएगा तो फिर एंट्री उसमें भी लिया जाएगा। बाकी ट्रेड तो कंफर्म हो चुका है दोनों का, और ये जो है इसमें फ़िलहाल कोई ट्रेड अभी तक तो नहीं बना है गोल्ड में। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर जो भी सिनेरियो बनता है। तो दोस्तों गोल्ड ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल क्लोजिंग करने के बाद वो जाके हमारा टारगेट हिट कर गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, पावरफुल कैंडल यहाँ पे इसने बनाई है। उसके बाद डायरेक्ट सीधे ही बिना किसी रिट्रेसमेंट के वो डायरेक्ट हमारा टारगेट हिट कर चुका है, और वहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये जो हमारा ट्रेड था यूएस ऑयल का, वो हमारा टारगेट हिट कर चुका है। तो अब हमको वेट करना होगा यूरो यूएसडी का, और या तो फिर गोल्ड में ट्रेड लेने का। तो ये हमारा ज़बरदस्त मूवमेंट के साथ हमारा टारगेट हिट हो चुका है यूएस ऑयल में।
निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का सुबह मैंने आपको ट्रेड दिया था कि निफ्टी यहाँ से कम 100 पॉइंट ऊपर जाने वाली है। जब इस पॉइंट पे था निफ्टी, कितने बजे देखते हैं, हाँ ये देखेंगे तो 10:40 पे मैंने आपको बताया कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है और 100 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट है। 9:30-40 इधर इधर के आसपास मैंने आपको बताया था। निफ्टी में कंफर्म हो चुका है कि वो ऊपर जाने वाला है। फ़िलहाल जो निफ्टी है वो लगभग 80 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखते हैं उसका टारगेट अचीव होता है या नहीं, तो फ़िलहाल वेट करना पड़ेगा। यूएस ऑयल तो हमारा टारगेट हिट कर चुका है। अब दूसरा ट्रेड बनेगा जब वहाँ से कोई दूसरा पैटर्न वो बनाएगा तब। और यूएस ऑयल सॉरी गोल्ड में ये बन रहा है अभी पैटर्न, तो फ़िलहाल तो वेट करना ही होगा। उसके बाद चलो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ जब कुछ पैटर्न्स बनते तब। तो दोस्तों जो BTC USD का मैंने ट्रेड दिया था उसने टारगेट हमारा हिट कर दिया है। काफ़ी वन साइडेड मूवमेंट इसमें आई है। और हमारे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले तो देख लेते हैं कि BTC का मैंने ट्रेड आपको दिया था 3:22 पे कि हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया है। देखेंगे 3:22 इधर कहीं पे था, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद वो एंट्री पॉइंट पर दोबारा गया है और उसके बाद वन साइडेड मूवमेंट देने के बाद हमारा टारगेट अचीव कर दिया है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रेड कंफर्म कब होता है। जैसे नीचे देखेंगे तो पहले ये एक कैंडल क्लोज किया है, उसके बाद फिर वो रिवर्स हो गया है। तो पहले हमारा यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस की इस पॉइंट के नीचे 2 कैंडल क्लोज करेगी तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। दूसरी बार जब देखेंगे तो मैंने बताया कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये देखेंगे तो ये 3 कैंडल मॉर्निंग स्टार बना हुआ है यहाँ पर। इसमें देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, ये कैंडल मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। तो जब भी इस लाइन पे मॉर्निंग स्टार बनता है तो फिर वहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मॉर्निंग स्टार बनने के बाद फिर वो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया था कि मॉर्निंग स्टार का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। इसको वाइट कर देता हूँ। ओह, तो ये मॉर्निंग स्टार था। अब मॉर्निंग स्टार देखोगे तो इसके नीचे 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया था। मैंने ये लगभग 3:22 के आसपास मैंने बताया था आपको कि ट्रेड हमारा BTC का कंफर्म हो गया है। और दोबारा वो एंट्री पॉइंट पर गया था। उसके बाद बैक टू बैक नीचे मूवमेंट देने के बाद हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो BTC का आज आज वैसे जो दिया है मैंने ट्रेड वो तो एक ही ट्रेड दिया है। इसमें जो BTC का एक ही ट्रेड दिया है और दूसरा मैंने निफ्टी का भी इसमें आपको बताया था कि निफ्टी भी ऊपर जा सकती है। ये एक था यूएस ऑयल का ट्रेड था जो कि हमारा टारगेट हिट कर चुका है। और ये कौन सा ट्रेड है, ये यूरो यूएसडी का ट्रेड, यूरो यूएसडी का देखते हैं। तो यूरो यूएसडी फ़िलहाल हमारे एंट्री पॉइंट पे आया हुआ है, यहाँ पे एंट्री लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों यूरो यूएसडी मैंने एंट्री ले लिया है। अब देखते हैं कि वो टारगेट पर जाता है या नहीं। और देखें तो इसमें मैं वेट ही कर रहा हूँ तब से कि हमको कंफर्मेशन कहीं पे मिले गोल्ड में। फ़िलहाल अभी तो ऐसा वो तो कंसोलिडेशन ही हो रहा है उसमें। अब देखेंगे तो इसमें बाइंग पॉइंट यहाँ पर हमको मिल चुका है। जो यूएस ऑयल का ट्रेड था, एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है यूएस ऑयल में और दूसरा ट्रेड बनने वाला है। फ़िलहाल हमारे पास बाइंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट अभी कंफर्म एक फ़िलहाल सेलिंग पॉइंट तो ये है,
बाकी नीचे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, और भी यहाँ पे वो शिफ्ट होगा सेलिंग पॉइंट जो है। ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है, इसमें एक सेलिंग पॉइंट होता है, एक बाइंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें एक रेंज बनता है और उस रेंज का ब्रेकआउट जिस साइड भी होता है उस साइड पे हम ट्रेड लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, मैं लाइव आपको 1 दिसंबर से बता रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी को वर्क करके लाइव। अब उसके बाद फिर और निफ्टी में आपको बता दूं, निफ्टी सुबह मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में हमारा टारगेट बना है लगभग 110 पॉइंट का। सुबह लगभग इस टाइम पे 10:20 या 30 पे मैंने बताया था कि निफ्टी में हमारा जो टारगेट है वो 110 पॉइंट का बना हुआ है। तो आप देखोगे तो इसने हाई जो बनाया है वो फ़िलहाल जो चल रहा है 67 पॉइंट का चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो इसने हाई जो बनाया था वो 100 पॉइंट 101 पॉइंट का हमारा हाई निफ्टी ने बनाया हुआ है। हमारे एंट्री पॉइंट से 100 पॉइंट का हाई बनाया हुआ था। मे बी ये कल टारगेट अचीव कर सकता है, या फिर मे बी देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। निफ्टी जनरली मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता, क्योंकि टारगेट वो अचीव ही नहीं करता, टाइम ही इतना कम है उसमें कि टारगेट तक जाते जाते ही मार्केट बंद हो जाता है। और इतना ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन होता है कि अब टारगेट इसमें मिलता तो है टारगेट, लेकिन कंसोलिडेशन बहुत देर तक इसमें होता रहता है, टाइमिंग कम है। इसलिए शेयर मार्केट, इंडियन मार्केट तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैं जनरली फॉरेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। तो अब इसमें देखो टाइम भी ज़्यादा रहता है और अपने टाइम के हिसाब से भी इसमें काम किया जा सकता है। तो फ़िलहाल तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई हमारा सेलिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया है इसमें। हाँ, इसमें सेलिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट हो चुका है गोल्ड में, और अब देखना है कि ये कहाँ जाता है। अभी तो पता नहीं, अभी तो कंसोलिडेशन ही कर रहा था तब से, अब मूवमेंट इसमें लगता है आने वाली है, तेज़ी से मूवमेंट आएगा जब आएगा तो। और यूएसडी का देखते हैं, यूरो यूएसडी, सॉरी ये है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल पे भी हमको सेलिंग पॉइंट मिल चुका है, ये हमारा सेलिंग पॉइंट बन गया है, और ये हमारा बाइंग पॉइंट। तो हमारे पास सेलिंग पॉइंट भी है, हमारे पास बाइंग पॉइंट भी है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करता है। अगर ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाई करेंगे, नीचे क्लोज करेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये है हमारा ट्रेड लॉजिक ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। और अगर आप आज के रिज़ल्ट देखोगे तो एक तो ये हमारा यूरो यूएसडी का एक तो टारगेट इसने ऑलरेडी हिट कर चुका है, आई थिंक 2 कर चुका है। और ये सुबह, हाँ ये सुबह टारगेट हिट किया था इसने, और दोबारा भी। ये सब मैंने टेलीग्राम पे वैसे पोस्ट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, जब भी एंट्री बनी होगी तो मैंने पोस्ट किया हुआ है। और टारगेट हमारा इसने एक तो टारगेट हिट कर चुका है, दूसरा भी कर चुका है, ये तीसरा है ट्रेड जो टारगेट की तरफ जा रहा है। 50% टारगेट हिट तो ऑलरेडी कर चुका है, लगभग 70% तक भी वो कर चुका है, और यहाँ से अब जा रहा है। अब एक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था मैंने, वो भी 100 पॉइंट का टारगेट, मैंने निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट दिया था। सोचो 100 पॉइंट का टारगेट आपको कौन देता है। लोग यहाँ पे 10-10 20-20 पॉइंट के लिए डरते हैं कि निफ्टी जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। भाई मैंने 100 पॉइंट का 110 पॉइंट का आपको टारगेट दिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 पॉइंट तक ही आज तो गया है, मे बी वो कल जा सकता है। जो बाकी 10 पॉइंट था वो भी फ़िलहाल जो है 110 पॉइंट का जो टारगेट है वो निफ्टी ने लगभग 60-70% मूव आज क्लोजिंग पर दी है। और हाईएस्ट जो गया था लगभग 80% के आसपास इसने मूवमेंट दिया था, यानी कि 100 पॉइंट का, हमारे एंट्री पॉइंट से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी ने दिया था। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था 10 बजे ही कि निफ्टी में हमारा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का है। और
निफ्टी ने वो अचीव भी कर लिया था। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि हमें कोई ट्रेड इसमें मिले, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ।